अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों का? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मेरा चैनल रेगुलरली वॉच कर रहे होंगे। प्लीज़ एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरी देखा करें, क्योंकि उसका कोई ना कोई थीम होता है, मकसद होता है, कोई मैसेज होता है। अक्सर देखा गया है कि जो एवरेज है वो मेरा ख्याल है कोई 1 मिनट सवा मिनट भी वीडियो नहीं देखता। प्लीज़ वीडियो पूरी देखा करें। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो करें, कमेंट्स लिखें, लाइक करें, दोस्त अहबाब में शेयर करें। आपके ताउन का बहुत बहुत शुक्रिया। इस एपिसोड में आपको गुज़रे वक्तों का एक ज़बरदस्त जो रियल किस्सा है, जो रियल स्टोरी है, वो सुनाने जा रहा हूँ और इसमें बहुत बड़ा सबक छुपा है। ये मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब आलमगीर के दौर का वाक़या है कि उसके दरबार में एक बहरूपिया हाज़िर हुआ। बहरूपिये जो भी करते हैं उसने किया और बादशाह सलामत से कुछ तोहफ़ का तलबगार हुआ। बादशाह ने उसे कहा, मैं तुम्हारे फ़न की दाद देता हूँ। उसने कहा, अच्छा बादशाह सलामत, अगली दफ़ा जब आपसे मुलाकात होगी तो मैं यह आपको दावे से कहता हूँ कि आप मुझे नहीं पहचानेंगे, क्योंकि मैं अपने फ़न में बहुत माहिर हूँ। खैर, बादशाह ने उसे जो भी तोहफ़े थे दिए, उसे नवाजा, वो चला गया। 2 माह बाद वो एक हकीम का रूप धार के महल में आया, बादशाह से मिलने की तमन्ना की। जैसे ही बादशाह के सामने पहुंचा तो औरंगज़ेब आलमगीर ने उसे पहचान लिया। तो बहरूपिया मुस्कुरा दिया। बादशाह ने कहा कि देखो, मैंने तुम्हें कहा था कि मैं तुम्हें पहचान लूँगा। बेशक तुम जितने बड़े बहरूपी हो, लेकिन मेरी नज़र में भी ये कमाल है। इस तरह फिर 2-3 माह गुज़र गए तो वो फिर हुलिया बदल के बादशाह के दरबार में हाज़िर हुआ। इस दफ़ा वो कोई मदारी घर बना हुआ था। तो बादशाह के दरबार में पहुंचा और कहने लगा कि मैं अपने कोई करतब वगैरह दिखाना चाहता हूं। बादशाह की नज़र जब उस पे चेहरे पे पड़ी तो बादशाह ने कहा कि मुझे पक्का यकीन है कि तुम वही बहरूपी हो। बहुत शर्मिंदा हुआ और बादशाह सलामत को उनकी जहानत पे दाद भी देने लगा कि जनाब, दोनों दफ़ा मैं हुलिया बदल के आया, आपने मुझे दोनों दफ़ा पहचान लिया। बादशाह ने उसे जो भी इनाम कराम देना था रस्म व रिवाज के मुताबिक दिया और वहाँ से वो रुखसत हो गया। उसके बाद वो दरबार में नहीं आया। हुआ यूँ कि बादशाह अक्सर मुहिम जोई पे या शिकार के लिए महल से बाहर जाया करता था। तो चंद माह गुज़रने के बाद वो अपने लाओ लश्कर के साथ, दरबारियों के साथ बाहर घूमने के लिए निकला शिकार की नीयत से। तो देखा कि एक पहाड़ी के ऊपर लोग मुसलसल आ जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा रश है। तो बादशाह का काफ़िला वहीं पे रुक गया। बादशाह ने सबको कहा कि यहीं पे रुक जाओ। ये क्या बात है कि इतनी ऊंची पहाड़ी पे कोई आदमी बैठा हुआ है और लोग इतनी मशक्क़त के बाद ऊपर नीचे आ जा रहे हैं, ज़रा मैं भी तो जाके देखूं कि वो शख्स कौन है। तो औरंगज़ेब आलमगीर अपनी बग्घी से उतरा, बड़ी मुश्किल से वो पहाड़ की चोटी पे पहुंचा। तो वहाँ देखा कि एक बुज़ुर्ग बैठा हुआ है और लोग उसके इर्द गिर्द जमा हैं और उस बुज़ुर्ग से लोग मुरादें मांग रहे थे। कोई उसके पाँव दबा रहा था, खिदमत में लोग खड़े हुए थे। तो बादशाह बहुत हैरान हुआ कि वाकई ये कोई पहुंचा हुआ बुज़ुर्ग है। बादशाह ने भी उसे तोहफ़ से नवाजा, बहुत खुश हुआ और कहने लगा कि वाकई तुम ये जो काम कर रहे हो एक
عالم دین کی طرح لوگوں کی خدمت کر رہے ہو، مجھے اس پہ بڑا فخر ہے۔ تو میں تمہیں انعام و کرام سے نوازتا ہوں کہ واقعی تم میں کوئی بات ہے کہ لوگ پہاڑی پہ اتنی اونچائی پہ آ جا رہے ہیں۔ تو جب بادشاہ واپس مڑنے لگا تو اس بہروپیے نے بادشاہ کو آواز دی، کہنے لگا بادشاہ سلامت، آج آپ دھوکہ کھا گئے۔ بادشاہ نے کہا کیوں، کیا بات ہوئی؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت، میں وہی بہروپیہ ہوں جو 2 دفعہ آپ کے محل میں روپ بدل کے آیا، آپ نے مجھے پہچان لیا، لیکن آج آپ دھوکہ کھا گئے، آج میں نے آپ کو مات دے دی ہے، اور اس کی وجہ میرا یہ جو حلیہ ہے شاید یہ ہے، ابھی میں نے اللہ کے بندوں والا روپ دھارا ہے تو لوگ جوک در جوک میرے پاس آ رہے ہیں مرادیں مانگنے کے لیے، صرف میں نے روپ دھارا ہے۔ آپ بھی آئے ہیں، آپ نے بھی مجھے انعام و کرام سے نوازا ہے، ابھی میں نے صرف روپ دھارا ہے۔ تو بادشاہ سلامت سوچئے، اگر میں واقعی کوئی ولی اللہ ہوتا، کوئی اللہ کا خاص بندہ ہوتا تو پھر کیا ہوتا۔ بادشاہ سلامت ایک بات کہنے لگا ہوں، مجھے اجازت دیجیے کہ صرف میں نے اللہ والے بندوں کا حلیہ اپنایا ہے اور یہ عالم ہے لوگوں کا، اور آپ نے بھی مجھے نوازا ہے۔ اس بات پہ غور کیجئے کہ جو واقعی اللہ کے سچے ولی ہیں، اللہ کے پہنچے بزرگ ہیں، ان کے بندے ہیں، ان کا عالم کیا ہوگا۔ بادشاہ اس کی باتوں سے بڑا لطف اندوز ہوا، اسے محل میں آنے کی دعوت دی اور وہاں سے رخصت ہو گیا۔ تو واقعی یہ حقیقت ہے کہ جو اصلی اللہ والے ہیں لوگ ان سے مرادیں بھی پاتے ہیں، آتے جاتے ہیں۔ اس کی زندہ مثالیں اجمیر شریف ہیں، دادا صاحب ہیں، پاک پتن شریف ہے، سیون شریف ہے، اور بہت سی جیسے رنمل شریف ہے۔ تو واقعی اللہ کے بندوں میں یہ کشش ہے، اور اسی سے انہوں نے ہزاروں لاکھوں ہندوؤں کو مسلمان کیا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے فہم و فراست میں اضافہ فرمائے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ انشاءاللہ کسی نئے موضوع پہ پھر حاضری ہوگی، پھر بات ہوگی۔ اجازت چاہوں گا۔ خدا حافظ۔